पहले नीति आयोग ने बिहार के अस्पताल को बताया बीमार। सिर्फ 6 बेड पर बताया 1 लाख लोगों की भरमार। तब नीति आयोग की रिपोर्ट पर भड़क गई थी सरकार। पता नहीं नीति आयोग किनके माध्यम से और किस प्रकार काम कराते हैं। हम तो चाहेंगे अगली बार जब भी नीति आयोग की फॉर्मल बैठक होगी और उसमें अगर हम लोगों को भी जाने का मौका मिला तो एक एक बात हम फिर कहेंगे कि भाई इस तरह का जो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करने का तरीका होना चाहिए ना। फिर सीएजी रिपोर्ट में 80,000 करोड़ के हिसाब पर घिरी सरकार। सीएजी की कमेंट को भी पब्लिसिटी से जोड़कर बचने लगी सरकार। बिहार गवर्नमेंट के ऊपर तो डैमेजिंग कमेंट देने में पब्लिसिटी मिलेगी ना, तो पब्लिसिटी है ना, है कुछ है। आप तो देख रहे हैं ना कि बिहार में कितना काम हुआ है, इसलिए उन सब चीजों पर हम कोई कमेंट थोड़ी करेंगे। फिर नीति आयोग ने बताया सबसे गरीब राज्य है बिहार। तब सरकार लगाने लगी विशेष दर्जा देने की गुहार। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा, तब क्या होता है, जो सबसे बड़ी चीज है आप सोच लीजिए, देख लीजिए। तब तो नहीं हो रहा है आजकल। हम लोग तो आज से नहीं, आप सोचिए कितना बड़ा हम मूवमेंट चलाए, सब कुछ किए, सारा सर्वेक्षण करा उरा करके एक एक रिपोर्ट देना, सब कुछ किया गया। तो अब तो चूंकि आ गया, इस आयोग की रिपोर्ट आ गई, तो अब रिपोर्ट की आ गई तो जो हम लोग कह रहे थे तब हो ही ना गया कि सबसे पीछे हैं। तो जब सबसे पीछे हैं तो विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो केंद्र और राज्य का शेयर है, जो केंद्र की जितनी योजनाएं सरकार की चलती है उसमें हो जाएगा 90-10, अभी 60-40 या 50-50। तब जैसे ही हो जाएगा तो राज्य को कुछ और पैसा बचेगा और उस पैसे से विकास का और काम होगा। तब तेजी से विकास का दर बढ़ जाएगा, तो बहुत तेजी से ये ठीक हो जाएगा और विकसित हो जाएगा। अब पीएम के आर्थिक सलाहकार ने कहा पढ़ाई में फिसड्डी है बिहार। साक्षरता के मामले में देश में सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार। पीएम के आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट भी खारिज करेगी सरकार। बिहार गवर्नमेंट के ऊपर तो डैमेजिंग कमेंट देने में पब्लिसिटी मिलेगी ना, तो पब्लिसिटी है ना, है कुछ है। आप तो देख रहे हैं ना कि बिहार में कितना काम हुआ है, इसलिए उन सब चीजों पर हम कोई कमेंट थोड़ी करेंगे। फिर से एक बार है, फिसड्डी बिहार है। फिर आई जो बिहार को फिसड्डी बता रही है, लेकिन सवाल है कि हर रिपोर्ट में तो बताया जा रहा है कि बिहार फिसड्डी है, बिहार पिछड़ा है। तो सवाल है कि बिहार पिछड़ा है तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में दिक्कत क्या है? अगर बिहार पिछड़ा है हर मामले में और राज्य सरकार मान रही है कि ठीक है आपने कह दिया पिछड़ा है और हम भी मानते हैं पिछड़ा है, तो विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बार बार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। केंद्र सरकार की हर रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी बताया जाता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बार बार फिसड्डी बिहार बताने से सिर्फ नहीं होगा, आपको काम भी करना होगा। चाहे राज्य सरकार में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, तो सिर्फ बिहार को पिछड़ा बता देने से, रिपोर्ट बता देने से नहीं होगा। लेकिन ये रिपोर्ट है क्या जिसमें एक बार फिर से बिहार फिसड्डी में आया है, शिक्षा के क्षेत्र में आया है? ये रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है। शिक्षा के मानकों पर बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। फुल ग्राफिक्स रखिए। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ने जारी की है ये रिपोर्ट। EAC-PM यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने ये रिपोर्ट जारी की है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के जरिए ये तैयार की गई है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़े राज्यों की लिस्ट में पश्चिम बंगाल टॉप पर है, बिहार सबसे नीचे है।
पश्चिम बंगाल को 58.95 अंक मिले हैं, जबकि बिहार को 18.23 अंक मिले हैं बड़े राज्यों की लिस्ट में। राष्ट्रीय औसत है साक्षरता के मामले में 10 वर्ष से कम उम्र की साक्षरता के मामले में 28.05, इससे भी नीचे, राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है बिहार का प्रदर्शन। पहली से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा व्यवस्था के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता को लेकर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। 5 आधारों पर यह प्राथमिक शिक्षा सूचकांक जारी किया गया है। ये 5 आधार क्या क्या है ये आपको बताते हैं। शैक्षणिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य, सीखने के परिणाम और शासन जैसे 5 आधारों पर रिपोर्ट जारी की गई। और इसमें सबसे हैरानी की बात है कि शासन के मामले में सबसे ज्यादा फिसड्डी बिहार रहा है, यानी कि शासन में गवर्नेंस के इशू हैं, बजट के मामले हैं या फिर उन बजट को खर्च करने के मामले हैं, कैसे नीति निर्धारण का मामला है, तो शासन के मामले में ज्यादा पिछड़ा है। छोटे राज्यों की लिस्ट में केरल टॉपर है, तो यहां झारखंड सबसे नीचे, यानी बिहार भी नीचे और बगल के पड़ोसी राज्य भी नीचे। बिहार और झारखंड दोनों नीचे हैं। अब कैसे बिहार फिसड्डी है ये समझिए। असर की रिपोर्ट आई थी 2018 में, उसी के हवाले से इस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, जो पीएम के आर्थिक सलाहकार विवेक देबराय ने रिपोर्ट जारी की है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की ओर से। इस रिपोर्ट के मुताबिक सच्चाई ये है और शिक्षा व्यवस्था की हालत ये है, गुणवत्ता की हालत ये है कि बिहार में क्लास 2 के 23.5% बच्चे ही सिर्फ क्लास 2 लेवल की किताब पढ़ सकते हैं, यानी क्लास 2 में जो है वो क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ सकते हैं 23.5% बच्चों को छोड़कर। क्लास 2 के 28.4% बच्चे ही सिर्फ जोड़ घटाव कर सकते हैं। क्लास 5 के 41.3% बच्चे ही क्लास 2 लेवल की किताब पढ़ सकते हैं। क्लास 5 के 29.9% बच्चे ही गुणा भाग कर सकते हैं। क्लास 7 के 71.2% बच्चे ही क्लास 2 लेवल की किताब पढ़ सकते हैं, यानी 100% बच्चे भी क्लास 7 के क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पाते हैं। क्लास 7 के 56.9% बच्चे ही गुणा भाग कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को समझने में भी आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाइए जरूर, ध्यान से सुनिए, ये आपके हित की बात है। अगर बिहार में कुछ काम हो रहा है, चाहे बीजेपी के सहयोग से हो रहा है या जेडीयू बीजेपी दोनों मिलकर कर रही है, तो उस काम का असर क्या है। और रिपोर्ट ये केंद्र की सरकार की ओर से जारी होती है जिसमें बीजेपी है, तो फिर सवाल ये है कि बीजेपी केंद्र में है, अगर जेडीयू कह रहा है कि भाई हम पिछड़ा हैं, आप कहते हैं रिपोर्ट जारी करके हम पिछड़ा हैं, तो फिर केंद्र से मांगती है विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो बीजेपी बिहार में है तो वो बीजेपी फिर विशेष राज्य का दर्जा दे क्यों नहीं रही है। तो फिर तमाशा क्या चल रहा है भाई। रिपोर्ट भी जारी करेंगे, कहेंगे फिसड्डी बिहार है और विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं देंगे। लेकिन सवाल है कि विशेष राज्य का दर्जा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बजट तो बहुत है। बजट इतना है कि बहुत हद तक बेहतर व्यवस्था बन सकती है, क्योंकि बिहार में शिक्षा का बजट 38,000 करोड़ है। समझिए, 38,000 करोड़ का बजट है, फिर भी फिसड्डी बिहार है शिक्षा के मामले में। नीतीश सरकार अपने बजट का 21.94% सिर्फ शिक्षा पर खर्च करती है। जीडीपी का 6% से ज्यादा राशि शिक्षा पर खर्च कर रही है। जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें लक्ष्य रखा गया है कि 6% खर्च करना है, लेकिन बिहार पहले से खर्च कर रही है। फिर भी स्थिति ये क्या है, चालू वित्त वर्ष में 2021-22 में शिक्षा का बजट 38,035 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल की तुलना में शिक्षा का बजट 8% ज्यादा है। भवन, बुनियादी ढांचे और शिक्षकों के वेतन पर लेकिन ये पूरा बजट ज्यादा खर्च हो जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की कमी के मामले में बिहार पिछड़ जाता है और यहीं पर रिपोर्ट में फिसड्डी आ जाता है बिहार। प्राथमिक स्तर पर 27 छात्र पर 1 शिक्षक होने चाहिए, ये अनुपात आइडियल है, लेकिन देश भर में छात्र और शिक्षक अनुपात में सबसे नीचे बिहार है। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर 60 बच्चों पर सिर्फ 1 शिक्षक है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। 3,000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ
एक टीचर है, एक टीचर के भरोसे 3000 प्राइमरी टीचर। सरकार ने 2022 में 1.25 लाख शिक्षकों की एक साथ भर्ती का दावा किया है, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया पिछले 3 सालों से चल रही है, 2019 से ही। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर 70 बच्चों पर एक शिक्षक है। हालांकि बिहार के बाद नंबर दूसरा झारखंड का ही है, बगल में जो पड़ोसी राज्य है, जहां छात्र शिक्षक अनुपात 66 का और 1 का है, यानी एक टीचर 66 बच्चों पर। झारखंड का जिक्र करना भी जरूरी है। अब बिहार को फिसड्डी बता रहे हैं, झारखंड को क्यों नहीं बताएंगे भाई? झारखंड को भी बताइए। झारखंड भी फिसड्डी बिहार के बाद है। क्लास 2 के 18.8% बच्चे ही झारखंड में क्लास 2 लेवल की किताब पढ़ सकते हैं। झारखंड की स्थिति बता रहे हैं। क्लास 2 के 22.5% बच्चे ही जोड़ घटाव कर सकते हैं। क्लास 5 के 34.4% बच्चे ही क्लास 2 लेवल की किताब पढ़ सकते हैं। क्लास 5 के 19% बच्चे ही गुणा भाग कर सकते हैं, बेसिक चीज है। क्लास 7 के 66.4% बच्चे ही क्लास 2 लेवल की किताब पढ़ सकते हैं। क्लास 7 के 44% बच्चे ही गुणा भाग कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि पिछड़ेपन की। फिसड्डी बता देना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए, आगे लाने के लिए हो क्या रहा है? 15 साल में जेडीयू बीजेपी की सरकार रही, अगर 1.5 साल छोड़ दे तो जब आरजेडी रही। बीजेपी की अभी केंद्र में सरकार है, जेडीयू सहयोगी है, और जेडीयू के नेता कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बीजेपी रिपोर्ट पर रिपोर्ट जारी कर रही है, फिसड्डी बता रही है, लेकिन विशेष दर्जा देना नहीं चाह रही है, और बिहार में सियासत खूब हो रही है। तो सवाल है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए नहीं? इसे लेकर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बयानों में ही विरोधाभास है। एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार समेत जेडीयू के सभी नेता, हम और आरजेडी के लोग केंद्र से मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अलग थलग है और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नजर तो है बिहार पर, लेकिन विशेष पैकेज है, बहुत है, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं। मंत्री जी ने विभिन्न विभागों के माध्यम से जो राशि दिया है, पहले की अपेक्षा काफ़ी बड़ी राशि आवंटन किया है, तभी तो बिहार का गति पहले के अपेक्षा ज़्यादा बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें अधिक से अधिक राशि देने की कोशिश न की गई हो। और जो खास तौर पर विशेष पैकेज की बात कही गई थी, विभिन्न चरणों में और विभिन्न विभागों में, उसको देने का काम भारतीय सरकार ने की है, प्रधानमंत्री जी ने की है। विशेष राज्य के दर्जा की मांग नीतीश कुमार जी मन से नहीं कर रहे हैं। जिनसे मांग रहे हैं, तो मांगने वाले के पहले मन शुद्ध हो, तब तो देने वाले का मन शुद्ध हो। अगर देने वाले अगर नहीं देंगे विशेष राज्य का दर्जा, तब नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? एक बड़ा प्रश्न है। यह विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार जी का मांग नहीं है, वह पूर्व के मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल का वह मांग है। उस समय कांग्रेस भी वह सरकार में थी। यदि विशेष दर्जा दिलवाने का इच्छा रहता, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी से माननीय राबड़ी देवी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जब आचरा फैलाकर गांधी मैदान में मांगने का काम किए थे, उस समय तो ये कुकर्म कर जो है छल कर बिहार को धोखा देने का काम किए। आज जो है मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। किस लिए गए थे महागठबंधन तोड़कर? कहते बिहार के विकास के लिए जा रहे हैं, विशेष दर्जा के लिए जा रहे हैं। आज 5 साल पूर्व गया है और फिर जो है वही भजन गाने का काम करें। इनका ढोल फट चुका है, इनके ढोल में अब सुरीला आवाज नहीं, अब जो है। अब सियासत विशेष राज्य के दर्जे पर इतनी हो गई है, पिछले 10-12 सालों से आप लोग इतना सियासत देख चुके हैं, इतना बयानबाजी, कि शायद आप भी बोर हो गए होंगे। पता नहीं नेता क्यों नहीं बोर हो पाते। अगर देना है तो दे दीजिए, अब क्या दिक्कत है? अब तो डबल इंजन की सरकार है। नहीं देना है तो फिर बताइए कि पिछड़ा क्यों है और सरकार कहां चूक कर रही है, क्या नीति में चूक हो रही है, जो हर मामले में, हर रिपोर्ट में हम फिसड्डी आ रहे हैं, उस पर ईमानदारी से बैठकर तय कीजिए कैसे काम करना है। लौटते हैं थोड़ी ही देर में, ब्रेक के बाद। मिथिलांचल को क्या मिला और जो मिला, क्या उससे वाकई मिथिलांचल को बाढ़ से निजात मिल जाएगी? बस थोड़ी देर। मिथिलांचल के दौरे पर नीतीश कुमार और सौगात मिथिलांचल को मिली है, और ये सौगात
बाढ़ से निजात को लेकर है। कमला बैराज का शिलान्यास कार्यारंभ हो गया और कमला बैराज के कार्यारंभ के बाद जाहिर है बिहार को बाढ़ से, उत्तर बिहार को बाढ़ से मुक्ति भी मिल सकती है और किसानों को भी लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार ने मिथिलांचल वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। 405.66 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज का निर्माण होना है, जिसका सीएम नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कमला बैराज के निर्माण से न सिर्फ मिथिलांचल के क्षेत्र को फायदा होगा, बल्कि उत्तर बिहार के खासकर किसानों को इसका लाभ होगा। नीतीश कुमार ने जयनगर स्थित रोड ओवरब्रिज का निरीक्षण भी किया। तो सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों रुपए के कमला बैराज का शिलान्यास किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिलांचल में नेपाल की वजह से हर एक साल बाढ़ आती है और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी मौसम में कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति होती है, लिहाजा जल संसाधन विभाग दोनों मुद्दों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कमला बैराज से हजारों एकड़ खेतों की सिंचाई भी होगी। सभा में आधी आबादी यानी महिलाओं से मुख्यमंत्री ने अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी कोई अगर शराब बेच रहा हो या फिर शराब पी रहा हो, हंगामा करना शुरू कर दीजिए। अगर इससे काम नहीं बनता तो पुलिस में शिकायत कीजिए, पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे। वो रेल मंत्रालय को इसको स्वीकृत करना है और इसमें एक हिस्सा मैंने कहने के लिए तो हमारे समय से ही कहा जाता है, जो हम रेल मंत्री थे स्वर्गीय अटल जी की सरकार, 50-50% दोनों का, तो वो तो होता नहीं है। अप्रोच में जितना पैसा लगता है राज्य सरकार को देना पड़ता है और ब्रिज में जितना पैसा लगता है वो अपना रेल देता है। लेकिन वो तो एक अलग चीज है। हमने आज यहाँ देख लिया, कहा कि इसके लिए और कई चीजों के लिए तो राज्य सरकार को निर्णय करना पड़ेगा कि भाई अगर रेल मंत्रालय इसके लिए सहमत हो या नहीं हो, वो आधा पैसा देने को तैयार नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमने आज कह दिया और हमने बता भी दिया यही रास्ता हो सकता है और इसी रूप में आप देख लीजिए और इसका अंतिम रूप से प्रस्ताव भेज दीजिए। राज्य सरकार की तरफ से ही ये रोड और अब टेंडर हो गया, अब उसको कार्यारंभ हो रहा है। तो उस दिन आप लोगों ने बुलाया तो मुझे खुशी है, इससे सुविधा होगी। इससे आप समझ लीजिए कि पानी का जो फ्लो है, अब आप जिस तरह से पानी फैल जाता है जगह जगह और शहर को और गांव के कई गांवों को बर्बाद करता है, परेशान करता है, वो नहीं कर पाएगा। तो उसमें तो नियंत्रित रहता है। और दूसरी बात है कि बाद में सिंचाई के लिए भी वो उपयोगिता के लिए रहता है, तो उस पानी को प्रिजर्व किया जाता है। तो इसलिए इसके लिए बैराज का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जो हम लोगों ने किया, तो आज से मुझे खुशी है कि बैराज का काम शुरू हो रहा है और इसके चलते लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। लागू करेंगे और उसके बाद शराबबंदी भी लागू कर दिया। बीच में गड़बड़ करता है, याद रखिएगा, आप लोगों के कहने पर सब कुछ हुआ है, भूलिएगा कभी मत। और इसलिए फिर हम अभियान चलाने वाले हैं। इसी महीने 22 तारीख से अभियान हम चलाने वाले हैं। हर जगह पर हम जाएंगे, हर कमिश्नरी में। सब चीजों के लिए अभियान जो चलाने का हमने निर्णय लिया कि फिर इसको करेंगे। और अभी तो पकड़ धकड़ बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता ही नहीं। जब आरओबी बनता है तो रेल मंत्रालय को इसको स्वीकृत करना है और इसमें एक हिस्सा मैंने कहने के लिए तो हमारे समय से ही कहा जाता है, जो हम रेल मंत्री थे स्वर्गीय अटल जी की सरकार, 50-50% दोनों का, तो वो तो होता नहीं है। अप्रोच में जितना पैसा लगता है राज्य सरकार को देना पड़ता है और ब्रिज में जितना पैसा लगता है वो अपना रेल देता है। लेकिन वो तो एक अलग चीज है। हमने आज यहाँ देख लिया, कहा कि इसके लिए और कई चीजों के लिए तो राज्य सरकार को निर्णय करना पड़ेगा कि भाई अगर रेल मंत्रालय इसके लिए सहमत हो या नहीं हो, वो आधा पैसा देने को तैयार नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमने आज कह दिया और हमने बता भी दिया यही रास्ता हो सकता है और इसी रूप में आप देख लीजिए और इसका अंतिम रूप से प्रस्ताव भेज दीजिए। राज्य सरकार की तरफ से ही ये रोड ओवरब्रिज बनवाया जाएगा।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा करने वाले हैं। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री राज्य के अलग अलग जिलों में जाएंगे और लोगों से शराबबंदी समेत कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करेंगे। सीएम की यात्रा पर जेडीयू नेता कह रहे हैं इससे लोगों में जागरूकता आएगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। आज बिहार के पुलिस अपराधी को छोड़ के, भ्रष्टाचारी को छोड़ के, हत्यारा को छोड़ के, बलात्कारी को छोड़ के, अपहरणकर्ता को छोड़ के राह चलते लोगों को मुंह सूंघ रहा है, शादी ब्याह के मंडप में जा रहा है, कोबर घर से बेडरूम में घुस रहा है, आवाम के जीना परेशान कर दिया है। और सिर्फ नीतीश कुमार जी के कारण पुलिस अच्छा काम करना चाहती है। एक शराबबंदी में मुंह सूंघने के कारण अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। कि नीतीश कुमार जितनी यात्राएं कर ले, दो चीजों के लिए मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, एक यात्रा के लिए और दूसरा समीक्षा के लिए। जितना यात्रा करते हैं उतनी गड़बड़ी होती है, जितना समीक्षा करते हैं उतने भ्रष्टाचार होता है। इस बार जो समाज सुधारक यात्रा करने का काम कर रहे हैं तो राजनीति छोड़ दें, सामाजिक कार्य में लग जाए। जब उनसे सत्ता नहीं संभल रहा है, पुलिस प्रशासन नहीं संभल रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चोरी डकैती बलात्कार चरम सीमा पर है, तब समाज सुधारक के लिए एक जो है एनजीओ खोल लें और एनजीओ के माध्यम से वह समाज सुधार के लिए पूरे बिहार से लेकर जो है जिला लेवल पर घूमने का काम करें। सब ढोंग है इनका। जब जान रहे हैं कि जो है बिहार मेरे हाथों से निकल चुका है, लाल फीताशाही के हाथों में जा चुका है, तो तरह तरह का जो है ये काम करने का काम करते हैं। इससे कुछ नहीं होना जाना है। अब 43 से इनको जब तक 13 पर नहीं जाएंगे तब तक इनको जो है चैन नहीं होगा। जिनके लिए राजनीति संपत्ति सृजन का माध्यम है, हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद से लेकर के ग्रुप डी के स्टाफ तक को निर्देशित किया कि आप अपनी संपत्ति को वेबसाइट पर डालिए। किसी को शिकायत होगी तो वह हो सकता है अब तो नतीजे भी के रूप में भी आने लगे, और कोई इसको सामाजिक न्याय की बलि बेदी नहीं चढ़ा सकता है। भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ शिकायत मिलेगी, जो तंत्र के विहित प्रक्रिया उसका अनुपालन होगा और कार्रवाई की जद में आएंगे, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न वंश। और चलिए इसके साथ बात सपाट में बस इतना ही।